हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 10 ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही बार पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये कितनी बार पूछे गए हैं। लगभग ये हर साल लगातार पूछे ही जाते हैं। तो मैंने उन्हीं 10 क्वेश्चंस को लिया है जो कई बार पूछे गए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये जितने भी सवाल हैं ये लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए सीधे अब हम इन क्वेश्चंस को आपको एक एक करके बताते हैं। तो चलिए सीधा हम इस वीडियो को पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषता है। देख लीजिए, ये बहुत ही बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आप जब क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे तो देखेंगे कितनी बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषता क्या है। पहले क्या था कि पहले जो था लिखने में आता था, लेकिन इस बार जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। यानी पहले डिस्क्रिप्टिव टाइप में था, लेकिन इस बार क्या लिखने ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा 20 नंबर का। तो आपको अच्छे से तार्किक के जानना है। देख लीजिए, बहुत ही बार, कम से कम ये लगातार 10 बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो आपके ऑप्शन दिया है, पहला है बौद्धिकता की प्रधानता, दूसरा है विद्रोह का स्वर, तीसरा है सौंदर्य भावना, और चौथा आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है कि बौद्धिकता की प्रधानता और विद्रोह दोनों। तो इसका इसका डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बौद्धिकता की प्रधानता और विद्रोह का स्वर दोनों ही क्या है, प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषता है। 100% बोर्ड एग्जाम में अगर आप इन 10 क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे तो 100% इसमें से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर फंसेगा, क्योंकि बहुत ही बार जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वही मैंने इस वीडियो में लिया। तो आप इन 10 क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाएंगे। तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी विशेषता पूछ सकता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऐसे ही प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, बहुत ही बार पूछा गया है। आपको क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ऑप्शन दिया हुआ, पहला है प्रकृति का मानवीकरण, दूसरा है चिंतन की प्रधानता, तीसरा है सौंदर्य भावना, और चौथा है उपर्युक्त तीनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से पूछेगा। और ऐसा भी हो सकता है आपको केवल ये 2 दे और बाकी तीसरा में कोई और दे दे, तो ये भी हो सकता है। या इस तरीके से भी ऑप्शन, जिस तरीके से आपको ऑप्शन में दिया जाएगा उस तरीके से आपको टिक करना है। तो आपको छायावादी युग की विशेषताएं भी याद रखनी है। बोर्ड एग्जाम में 100% है कि इस बार क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये छायावादी युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हैं। इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रीतकाल की निम्नलिखित में से कौन रीतकाल की विशेषताएं हैं। श्रृंगार की प्रधानता, कलापक्ष की प्रधानता, ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा, या उपर्युक्त तीनों। तो ये तीनों ही क्या है, रीतिकाल की विशेषताएं हैं। जब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएगा प्रश्न तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही सही हों, आपको उसमें देखना होगा कि कौन सा सही है। तो यहाँ तो तीनों सही हैं, तो हम उपर्युक्त डी लगा रहे हैं। बाकी बोर्ड एग्जाम में किसी और तरीके से पूछा जा सकता है प्रश्न। तो इसका डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने अभी एक क्या बताया, एक तो रीतकाल हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, चौथा प्रश्न है। चलिए, तो मैंने तीन जो है वो काव्य, एक प्रयोगवादी काव्यधारा के बारे में बात की, एक छायावादी युग की विशेषता की बात की, एक रीतिकाल की। बिल्कुल 100% है कि 3 में से एक तो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आपको जो विशेषताएं हैं उनको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। किस किस की, प्रयोगवादी काव्यधारा हो गई, छायावादी युग की विशेषता से सवाल पक्का है आएगा, और रीतकाल की विशेषताएं। मतलब सबके जो सेट होता है सबका अलग अलग होता है। तो तीनों में से पक्का है, तीनों ही अलग अलग सेट में जरूर आएंगे। तो आपको विशेषताएं बिल्कुल अच्छे से पढ़कर ही जाना है। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार पूछे गए हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा कि कितने बार ये जो है पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी देख सकते हैं कि बहुत ही बार पूछा गया कि बताइए रीतकाल की विशेषताएं बताइए, इसकी विशेषता बताइए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको तैयार करके जाना ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। चलिए, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कवि से कि इस युग के कवि का नाम बताइए, तो उस युग के कवि को भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषताएं हैं, लेकिन कवि से भी सवाल पूछ सकता है कि कौन कौन से प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन दिया है आपका, पहला सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये इनको शॉर्टकट में अज्ञेय भी कहा जाता है, दूसरा है भवानी प्रसाद मिश्र, और तीसरा है गुलाब राय। तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं ये प्रयोगवादी काव्यधारा के क्या हैं, कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है
इस तरीके से कि इनमें में से कौन रीतकाल के प्रमुख कवि हैं। तो केशव बिहारी भूषण ये तीनों ही रीतकाल के प्रमुख कवि हैं। कवि से भी पूछेगा, युग की विशेषताएं भी पूछ सकता है और कवि भी पूछ सकता है। तो ये सब वही प्रश्न मैंने लिए हैं जो बहुत ही बार पूछे गए हैं। तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि केशव बिहारी भूषण ही क्या हैं, रीतकाल के प्रमुख कवि हैं। इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है, चिदम्बरा इस तरीके से लिखा जाएगा, चिदम्बरा, इसमें आधा माँ जो है वो गायब हो गया है, तो आपको एडजस्ट कर लेना है। चलिए, ये टाइपिंग में हो जाता है। तो चिदम्बरा जो है किसके द्वारा रचित है, बिहारी लाल, रस खान, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत की ही ये रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, सुमित्रा नंदन पंत जी की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चिदम्बरा इन्हीं के द्वारा रचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि जो साकेत महाकाव्य है वो किसकी रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है, किसकी, मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी की ये क्या है, रचना है साकेत। तो आपको याद रखना है, मैथिली शरण गुप्त जी की ये रचना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका जो है वो किसकी रचना है। तो प्रेम वाटिका आपको पता होगा ये रसखान जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जो रश्मि रथी है वो किसकी रचना है। तो रश्मि रथी आपको पता ही होगा किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है रश्मि रथी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपका समय बचा रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि जिससे आपका समय बचे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में समय जो होता है बहुत ही बहुमूल्य होता है उस टाइम में एग्जाम की तैयारी करते समय। चलिए अगला प्रश्न है, लोकायन किसकी रचना है। तो लोकायन जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट। तो ये थे हिंदी पद्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम से पहले आपको इन 10 प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना, जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है वो छूटे ना, क्योंकि इस बार जो है 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।